तो गाइस तुम लोगों ने कभी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सुना ही होगा। 110% बोल सकता हूँ तुम लोग ने कभी नहीं सुना होगा। मैंने भी सुना है लेकिन उसके बारे में नहीं जानता, तुम लोग भी नहीं जानते, तो इस वीडियो में तुम लोग को पता चलेगा A to Z गाइस। मैं एक वीडियो लगाऊंगा, वहां पर मोनालिसा के बारे में थोड़ा बोलेंगे, मैं थोड़ा आपको भी बता दूंगा क्या क्या चीज है गाइस। एक ड्रॉइंग में गाइस उसका प्राइस जानते हो कितना है? मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं आज तक। तो इसका प्राइस है 1 बिलियन रुपीज। हाँ गाइस, इतना बिलियन रुपीज का एक ड्रॉइंग गाइस, हमारा तो 500 या 1000 में बिक जाता है, लेकिन ये कितना देखने में सिंपल है गाइस, देखने में तो बहुत सिंपल है। तो कैसे बनाया इसे मुझे कुछ भी पता नहीं, तुम लोग भी पता होगा तो वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन जो तुम लोग को नहीं पता है तो इस वीडियो में तुम लोग पता चलेगा। और वीडियो में मैं ऐसे बोलने वाला हूँ कैसे क्या होगा, तो तुम लोग को इस वीडियो में दिखाई देगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देखे हुए। सो स्टार्ट। सो मैं अभी स्क्रीन पर आता हूँ, तुम लोग भी देखो। सो गाइस मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। सो मोनालिसा पेंटिंग के बारे में यकीनन आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, जिसे लियोनार्डो दा सदियों से सुन के आए हैं। हम जब सोते से ऐसे जब ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, फोन जब से आया है, किताब से भी हम जानते थे एक पेंटिंग है बहुत फेमस, क्या है उसका पता नहीं। सो तुम लोग भी पता नहीं होगा। विंची जैसे एक ग्रेट आर्टिस्ट ने 1503 से 1506 के बीच बनाया था। यानी भाई साहब 1503 यानी कि 3 4 5 6 7 3 4 साल क्या बोल रहे हैं इसको, पीछे स्किप करते हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में यकीनन आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, जिसे सुना तो है। लियोनार्डो दा विंची जैसे एक ग्रेट क्या बोल रहे हैं, मुझे अच्छे से सुना ही नहीं है, फिर से बोलेंगे। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में यकीनन आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, जिसे लियोनार्डो दा विंची जैसे लेनार्डो क्या बोल रहा है, लेनार्डो विंच गाइस, मेरे मुंह में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक ग्रेट आर्टिस्ट ने 1503 से 1500 गाइस 1503 और 1506 में गाइस, 1500 यानी कि 2 साल, 3 साढ़े 5 से 3 साल और 2 साल में बीच में ड्राइंग किया था गाइस। इतना टाइम लग गया, मेरा तो 2-3 घंटे में एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी थी। क्या था गाइस, 6 के बीच बनाया था। यानी इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने 4 साल का वक्त लिया। ये पेंटिंग 4 साल, मैंने ठीक बोला, 2 और 3 बोला था लेकिन 4 साल हो गया। इतनी खास है, अगर इसका आइडिया आपको नहीं है तो आप बस इसकी एक बार कीमत सुन ले। इस पेंटिंग का प्राइस है $830 मिलियन, यानी करीब 5712 करोड़ रुपए। ये 5712 रुपया का भाई साहब, 1 करोड़ मिल जाता जिंदगी आराम गई। इतना भाई क्या कोई मामूली रकम नहीं है, राइट? लेकिन ये इतनी कॉस्टली आखिर क्यों है? तो गाइस, ये इतनी कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये पेंटिंग जितनी यूनिक और रहस्यमयी है, उससे कहीं ज्यादा इसमें सीक्रेट मैसेजेस हैं, जिसे आज तक पूरी तरह से क्या है यहाँ पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, समझा नहीं जा सका है। मोनालिसा पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों है, इसको जानने से पहले बहुत जरूरी है कि आप उस कलाकार के दिमाग को भी समझ लें जिसने इसे इतना रहस्यमय बनाया है। दोस्तों, कोई भी चीज रियलिटी में नजर आने से पहले वो एक इंसान के दिमाग में अपना डिजाइन तैयार करती है। वो इंसान जितना इंटेलिजेंट होता है, उसकी रचना भी उतनी ही कमाल की होती है। तो गाइस पहले हम लोग को सैल्यूट देना पड़ेगा लियोनार्डो को, उसका दिमाग बहुत तेज था बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा ड्राइंग बना पाया। किंतु लेकिन गाइस इतना साल हो गया, अभी तक ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा इंसान क्यों जन्मा? मैं हूँ क्या भाई? एक नजर हम डालेंगे लियोनार्डो दा विंची पर, जिन्होंने इस रहस्यमय पेंटिंग को जन्म दिया। लियोनार्डो दा विंची दुनिया के जन्म दिया, ओ ड्राइंग किया, पता है, बेहतरीन पेंटर्स में से एक माने जाते हैं। 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में इनका जन्म हुआ। उनके फादर, ये बहुत बुरा लगता है गाइस, जन्म कहाँ पर पड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लियोनार्डो विंच ने ड्रॉ किया हुआ जो पेंटिंग का रहस्य क्या है गाइस, रहस्य गाइस। तुम लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहो तो ही पता चलेगा। इसमें स्टार्ट करते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक नोटरी थे, जिन्होंने कम उम्र में ही बेटे की कला के प्रति रुचि को समझ लिया था। इसी के चलते उन्होंने बेटे लियोनार्डो को आर्ट एजुकेशन के लिए पेरिस भेज दिया, जहां लियोनार्डो ने फेमस पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरेचो के पास मोनालिसा से जुड़े इस मुस्कान में इनोसेंस दिखा।
तो कुछ जुड़े। लेकिन एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये पेंटिंग लियोनार्डो की इमेजिनेशन थी, यानी आज तक मोनालिसा की आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं हो सकी है। इमेजिनेशन गाइस क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से देखना होगा। तो चलिए अब मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े रहस्यों पर एक नजर डाली जाए। जैसा कि पेंटिंग में साफ नजर आता है कि इसमें एक शांत स्वभाव की महिला अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी है। कुछ लोगों को इस मुस्कान में इनोसेंस दिखा, तो कुछ को इसमें शैतानी लुक नजर आया, कुछ को स्माइल में कुछ देखते हो भाई साहब, तुम लोग एक चीज देखो, इस फोटो में जब हम देखते हैं थोड़ा हंसी होता है, तो फिर से इसे हंस रहा है, तो फिर से क्या बोलते हैं, सेट जो होता है ना, जो नॉर्मल हो जाता है। कुछ तो है गाइस, तुम लोग भी देखो वो भाई साहब, क्या भाई ये। एक, एक समय में हंसता है गाइस ऐसे, दूसरे समय ऐसे होता है गाइस, हिला रहा है गाइस कैसे। ओ, राज छुपा सा दिखा, तो कुछ लोगों को मोनालिसा की मुस्कान में उदासी का भाव नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट भी सामने आया कि पेंटिंग को बनाने से कुछ समय पहले ही लियोनार्डो की मां का देहांत हो गया था। इसी भाई साहब, इसका आत्मा तो यहाँ पर नहीं घुस गया ना? कारण वो दुखी वाले भाव इस पेंटिंग में भी नजर आते हैं। ओ भाई साहब, ये भी है। ओहो, इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की मुस्कान को अलग अलग एंगल से देखने पर वो अलग अलग सी नजर आती है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच बनाया था। 51 साल की एज में उन्होंने इस काम को शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो इसे पूरा नहीं कर सके। ये बात भी चौंकाने वाली है, राइट? क्योंकि आप कितने भी ध्यान से इस पेंटिंग को देख लें, इसमें कोई भी अधूरापन नजर नहीं आता है। हाँ गाइस, इसको अधूरापन तो नहीं करेंगे ना, यहाँ पर अच्छे से बनाया है। लिप्स को थोड़ा क्या, लिप्स तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर थोड़ा पेंटिंग बिगड़ गया, लेकिन तो सही है, सही है, सब सही है, लेकिन हाँ गाइस तो है। तो ऐसे में भला लियोनार्डो दा विंची के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग का कौन सा काम पूरा नहीं हो सका था? वो कौन सी ऐसी डिटेलिंग थी जो पेंटिंग में नहीं आ सकी? ये भी एक आज तक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के लवरे म्यूजियम में रखा गया, लेकिन 21 अगस्त 1911 को यह म्यूजियम से चोरी हो गई थी। पेंटिंग चोरी होने के बाद जब दोबारा वापस मिली, तो पेंटिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया, ताकि उसे कोई तोड़ ना सके। भाई साहब, बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर गाइस, कोई म्यूजियम में होगा, कहाँ पर होगा देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेंटिंग से जुड़े एक ऐसे पहलू पर जिसे हर किसी ने नोटिस किया होगा। यह पहलू जुड़ा है मोनालिसा की आईब्रोज से। हम सब ने यह ध्यान दिया होगा कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, लेकिन वो फिर भी ओ गाइस, मैंने अभी देखा गाइस, उसका आईब्रो ही नहीं है। आईब्रो कहाँ गया गाइस? आईब्रो तो होना चाहिए था ना, लड़की है तो। अच्छी लग रही हैं। आईब्रोज न होने से उसकी पर्सनैलिटी में कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। हाँ 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 हाँ, देख रहे हो, उसका आईब्रो अब नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ। पहले तो मैं देख रहा था है, लेकिन अभी नहीं है, तो भी अच्छा लग रहा है गाइस। आईब्रो जब हम देने को लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगा इतना, मैं जो सोच रहा हूँ। लेकिन गाइस आईब्रो ही नहीं है, थोड़ा भी वो सब होते हैं। तुम लोग लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि आईब्रो को शेव करना उस समय वैश्या औरतों के पीछे एक फैशन के जैसा था। ये बात बड़ी वियर्ड लगती है, राइट? लेकिन मानने वाले ऐसा मानते हैं। इस मुद्दे पर जो दूसरी बात सामने आई वो थी कि लियोनार्डो ने आईब्रोज बनाई थी, पर वो काफी हल्की थी। पेंटिंग ओ गाइस, हल्की थे गाइस, हल्की, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेंट यूज नहीं किया शायद, उसके लिए खराब हो गया। हाँ, समझता हूँ, समझता हूँ। की लंबे समय तक होने वाली सफाई के कारण वो मिट गई। काफी स्टडी करने के बाद पेंटिंग के बारे में शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि मोनालिसा की शक्ल में मर्दाना सा लुक भी दिखता है। कुछ लोग मानते हैं गाइस, मर्दाना का मतलब है इंसान जो मर्द खाता है। हाँ गाइस, थोड़ा तो दिखता है गाइस, वो तो ठीक बोल रहा है। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही दिखता है। हाँ, मर्दाना ही थोड़ा दिख रहा है। ओके।
कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी शक्ल भी बनाने की कोशिश की थी। अगर विंची की सेल्फ पोर्ट्रेट को मोनालिसा की इस पेंटिंग के साथ देखा जाए तो यहाँ भी कई तरह के राज खुलकर सामने आते हैं। ओहो भाई, मिल रहा है guys, देखो किससे बनाया, कितना इंटेलिजेंट है इस। ओहो, यहाँ पर लिप्स मिल रहा है, यहाँ पर आंख मिल रहा है, और यहाँ पर जो बाल होता है ना वो भी मिल रहा है। ओ पूरा सेम। जैसे कि दोनों के फेस, आईज, नोज और हेयर्स में किसने बना दिया गाइस ये भाई साहब लियोनामा बीस बन, इसका नाम ही मुंह में नहीं लियोनामा नहीं आएगा मेरा। तो देखो बुरा बना दिया इसको भाई साहब। काफी सिमिलैरिटी है। कंप्यूटर की मदद से मोनालिसा की तस्वीर जब विंची के बाल, दाढ़ी और भवें लगाकर देखा गया तो पूरी तरह से विंची के लुक में नजर आई। दोस्तों, इटली के नेशनल कमेटी फॉर कल्चरल हेरिटेज ने खुलासा किया है कि मोनालिसा की आंखों को जब मैग्नीफाइंग हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो उन्हें मोनालिसा की आंखों में कुछ अक्षर, नंबर्स और सिंबल्स मिले। ये अक्षर, नंबर्स और सिंबल को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाई रेजोल्यूशन में जूम यहाँ पर बोल रहा है जो मोनालिसा के आंख पे जूम करके कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको भी पता नहीं, लेकिन कुछ लिखा हुआ है करके जब देखा गया तो इस पेंटिंग की राइट आंख में अक्षर LV लिखा है और जिसका साफ मतलब निकलता है लियोनार्डो दा विंची। लेकिन लेफ्ट साइड की आंख में जो अक्षर अंकित है वो इतने धुंधले हो गए हैं कि उन्हें स्पष्ट देख पाना मुश्किल है। और हो भी क्यों ना, ये पेंटिंग 500 साल पुरानी जो है, पेंटिंग के कई हिस्से धुंधले पड़ चुके हैं। अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में पाया गया कि मोनालिसा की पेंटिंग को दूर से देखने पर स्माइल करते हुए दिखती है, लेकिन जब सिर्फ इसके होठों को देखते हैं तो वो दोनों कोनों पर थोड़ी झुकी हुई लगती है, जिस कारण से वो उदास लगती है। पेंटिंग करने के दौरान इस तरह की टेक्निक को सुफु मोतु कहते हैं, लेकिन ये टेक्निक सुफु मोटो बोलते हैं। जब हम ड्राइंग करते हैं यहाँ पर जो लिप्स को यहाँ पर अंदर सुमा के रहता है ना उसको सुफु मोटो बोलते हैं। मुझे आज पता चला, क्या पता नहीं, लेकिन तो है कुछ है। इतनी परफेक्शन के साथ विंची के अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया है। मोनालिसा पेंटिंग के अंदर कोई नहीं किया अभी तक। कई सीक्रेट मैसेजेस भी छुपे हैं। रिसर्चर्स ने जब इस पेंटिंग को हाईटेक माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से रिसर्च किया तो पता चला कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें पेंट की 30 लेयर का यूज हुआ है। भाई साहब 30 लेयर, मैं तो 3 लेयर यूज करता हूँ। 30 लेयर कैसे कर लेते हैं? पहले ऐसे ऐसे कुछ मारा होगा कलर, तो बाद में और थोड़ा ऐसे ऐसे 30 लेयर गलती से लग गया होगा। इस लेयर तो हम नहीं मार सकते ना। और सभी लेयर्स 40 माइक्रोमीटर से भी कम है। इस रिसर्च में उन्हें कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी मिले और जब इन सीक्रेट मैसेजेस को क्रोनोलॉजिकली लिखा गया तो वो इटालियन शब्द बनते हैं ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाक्यो, जिसका अर्थ है उत्तर यहाँ है। तो आखिर ये उत्तर क्या था? इस सीक्रेट मैसेज से दा विंची क्या बताना चाहते थे? तो गाइज, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग को जब अपोजिट डायरेक्शन से जोड़ते हैं तो हमें एक एलियन इमेज दिखाई देती है। इस फैक्ट को कौन निकालता है गाइस इतना सुनने के बाद आपको हजम देखता हूँ गाइस, सही है गाइस, एलियन है गाइस। एक ये सिर है, ये पर आंख दो है, यहाँ पर नाक है और ये हाथ देख रहा है, इसे हाथ देख रहा है गाइस। इसको एलियन बना दिया गाइस। क्या दिमाग लगाया है। नहीं होगा, पर इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि ये एलियन इमेज वहीं बनता है जहां वो सीक्रेट मैसेज है, यानी ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाक्यो। अब ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई रहस्य, ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि भला एक मैं हैरान हो गया गाइस, क्या बना दिया गाइस। तो गाइस मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बना दिया गाइस। लियोनार्डो दा विंची ने गाइस सचमुच एक बहुत क्या बनाया, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया। उसको मैंने तुम लोग को दिखा दिया, बहुत रहस्यमय है, एक एलियन भी है। और गाइस उसका प्राइस तो कितना करोड़ बता रहा था, मैं भूल गया। मैंने तो एक वीडियो में देखा उसका प्राइस है 1 बिलियन,
सो ये भी हो सकता है, इतना पैसा हम जान के क्या करेंगे। सो मैं तुम लोग को आज समझा दिया कि यहाँ पर क्या क्या रहस्य है, तुम लोग भी देख चुके होगा। सो गाइस आज के लिए तुम लोग को इतना ही दिखा दिया। सो एक न्यू मजेदार वीडियो मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एक न्यू वीडियो मिलते हैं। सो क्या वीडियो चाहिए नेक्स्ट तुम लोग भी कमेंट में बता सकते हो। सो ऐसा वीडियो नहीं। सो गाइस ये थोड़ा न्यू था, न्यू लुक था, मैंने थोड़ा इस टाइम में तुम लोग को दिखा दिया है। सो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। सो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।